Class 8th exercise 6.3 question number first. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? इसका मतलब है कि ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो लास्ट पे यूनिट डिजिट पे या वंस डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए पहले आप देखो, अगर हम 1 स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 स्क्वायर करते हैं तो 9। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा, 9 का 3 आएगा, ऐसे 16 का 4 आएगा। ऐसे मैंने 100 तक लिखी है। 9 स्क्वायर का 81, 10 स्क्वायर का 100 का स्क्वायर रूट 10। तो यहाँ देखना है कि 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। 1 यहाँ आ रहा है, एक 1 स्क्वायर करने पर आ रहा है और दूसरा 9 के यहाँ आ रहा है 1। तो अगर हम इसका 1 ये वाला यूनिट डिजिट की तरफ से देखना है हमने 1, तो पॉसिबल डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 आर क्या आ सकता है, 1 और 9। इसके 1s प्लेस पे अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसके 1s प्लेस पे क्या आएगा, 1 और 9, दोनों में से एक आएगा। ऐसे ही 99,856 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो हमने इसका पॉसिबल डिजिट्स देखने हैं क्या आएंगे। पॉसिबल डिजिट्स आर देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक 16 वाली प्लेस पे यहाँ आ रहा है और दूसरा 36 पे। तो इसका फिर क्या आएगा, 4 और 6। पॉसिबल डिजिट 4 और 6। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा या 6 आएगा। इसके बाद है 9,98,001। फिर वही 1 कहाँ आएगा, एक 1 पे और एक 9 पे। पॉसिबल डिजिट्स आर 1 और 9। फिर इसके बाद लास्ट पे क्या है डिजिट, 5। तो यहाँ 5 देखो कहाँ आ रहा है, 25 पे। तो पॉसिबल डिजिट्स क्या आएगा यहाँ, 5। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हम बिना किसी कैलकुलेशन के हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर हमें दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ फिर वही क्वेश्चन, जिस डिजिट के पीछे 1, 4, 9, 6, 5 आ रहा है वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। और डबल ज़ीरो, इवन नंबर में ज़ीरो आ रही है, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जिसके पीछे इनमें से कोई नंबर नहीं आ रहा तो वो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो 3 है, तो 3 वहाँ नहीं आ रहा तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास नंबर कौन से होने चाहिए, 1, 4, 6, 5, 9 और 0 विद इवन नंबर। तो यहाँ देखो 7 है, इनमें से 7 भी नहीं आ रहा तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 8, इनमें से 8 भी नहीं है तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ 1 है तो 1 इसमें आ रहा है तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। बस यही है परफेक्ट स्क्वायर, बाकी तीनों नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपने
100 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। तो ये देखो हमने क्या करना है, 100 में से ऑड नंबर माइनस करे जाने हैं। जैसे 100 में से 1 माइनस किया 99 आ गया, 99 में से 3 माइनस किया 96 आ गया, 96 में से 5 माइनस किया 91 आ गया, 91 में से 7 माइनस किया 11 में से 84 आ गया, 84 में से ये वाला ऊपर लिख लेना, फिर उसमें से जैसे 1 3 5 7 9 ये माइनस करी जाने। 75 आ गया, 75 ऊपर रख के माइनस 11 कर देना है। 5 में से 1 गए 4, 7 में से 1 गए 7 में से 1 गए 6। अब फिर 64 माइनस 13 51 आ गया, 51 माइनस 15 36 आ गया, 36 में से 17 माइनस किए 19, फिर 19 में से 19, क्योंकि इसके बाद देखो 13 15 17 19 की टर्न है तो क्या आ गया 0। तो बाय कितने टाइम्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाय 10th टर्म बाय सब्ट्रैक्शन आफ्टर 10th टर्म by subtraction after 10th term remainder is 0। therefore स्क्वायर रूट आप साइन भी डाल सकते हो, 10 आ जाएगा, और ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। जितने टाइम सब्ट्रैक्ट करके नंबर हमारे पास आए उतने टाइम्स लिख देना है। आफ्टर 10th टर्म रिमाइंडर इज़ 0, तो आफ्टर 10th टाइम्स रिमाइंडर इज़ 0, तो आफ्टर 10th टाइम्स रिमाइंडर इज़ 0, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10।